साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मिलने हेमंत खंडेलवाल पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मुलाकात करने पहुंचे हैं। प्रज्ञा ठाकुर से कल उमा भारती भी मुलाकात कर चुकी हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट केस में सबूतों के अभाव में हाल ही में वो बरी हुई हैं। सारा जो आरोप लगा था उनसे उन्हें बरी किया गया है। और एक बड़ा अपडेट बताएंगे, लगातार प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अपने पदाधिकारियों के साथ उनसे मिलने पहुंचे हैं। कल उमा भारती ने भी उनसे मुलाकात की थी। वो तस्वीरें भी दर्शकों ने देखी जब उमा भारती उनसे मिलने के बाद भावुक हो गई। कहा कि भले ही उमा भारती साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उमा भारती से उम्र में छोटी हैं, लेकिन वो उन्हें मसीहा मानती हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिलने पहुंचे हैं तमाम पदाधिकारियों के साथ। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन सिंह भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, कल उमा भारती उनसे मिलने पहुंची थी, आज हेमंत खंडेलवाल पहुंचे हैं। क्या कुछ बातचीत हो रही है, कुछ सामने आया, या फिर मालेगांव ब्लास्ट केस से बरी होने के बाद ये एक औपचारिक मुलाकात है? बिल्कुल, ये एक कटसी मुलाकात है। मालेगांव बम धमाके के आरोपों से बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मिलने तमाम बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। कल उमा भारती पहुंची थी और काफ़ी देर, लगभग 1 घंटे दोनों ही साध्वियों की मुलाकात रही, बातचीत हुई। उसके बाद उमा भारती ने आकर बाहर बयान दिया कि वो लंबे अरसे से इंतजार कर रही थी कि ये रिहा हों और उनसे ये मिलने जाएँ। हालांकि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा तमाम बीजेपी नेताओं के साथ पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए, बंद कमरे में मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। सारे ही नेता अंदर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से बातचीत कर रहे हैं और क्या बातचीत हो रही है फिलहाल ये थोड़ी देर बाद साफ होगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि आरोपों से बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मिलने बीजेपी के नेता पहुँचने लगे हैं। हालाँकि कुछ दिनों पहले तक, कुछ महीनों पहले तक दूरी बना के रखी थी बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से। तमाम बीजेपी के नेता बचते थे, लेकिन आज जब आरोपों से बरी हो चुकी हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, तो तमाम बीजेपी के नेता उनसे मिलने पहुंचे। देखिए, शायद अब ऐसा लग रहा है कि निकलने वाले हैं, मुलाकात हो गई है। हालांकि 8 से 10 मिनट पहले ही बीजेपी के नेता यहाँ पहुँचे हैं और अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की ये कटसी मुलाकात हो सकती है, चूँकि बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं नए और अभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी कोर्ट ने बरी किया है। तो ऐसे में ये मुलाकात के कई सियासी मायने भी हैं। सियासी मायने इसलिए भी है विनाश कि कुछ दिनों पहले तक जो बीजेपी का नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बगल में खड़ा होने से बचता था, आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मुलाकात करने सीधे उनके घर पहुंच रहा है, उनका मुंह मीठा करा रहा है। तो ये सियासत है, सियासत का एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी है नवीन की किस तरह से अब संगठन में भी उनकी पूछ परख बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये भी इस मुलाकात के बाद एक तरह से साफ हो गया है। नवीन, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण ये मुलाकात है, चूँकि जैसा कि हमारे सहयोगी नवीन भी बता रहे थे कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने बेबाक अंदाज और अपने बेबाक बयानों के चलते न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अपनी पहचान रखती थी। मालेगांव ब्लास्ट केस से भी उनका नाम, क्योंकि आरोपी बनाया गया था, प्रमुख साजिशकर्ता के तौर पर आरोपियों में उनका नाम था, लेकिन सबूतों के अभाव में जिस तरह से मालेगांव ब्लास्ट केस में उन्हें सभी आरोपों से बरी किया गया है, इसके बाद देखिए किस तरह से कल उमा भारती पहुंची और आज प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहुंचे हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो भी उनसे एक कर्टसी मीटिंग के लिए वहाँ पर उनके आवास पहुँचे हैं। ये भावुक मुलाकात है। देखिए, उमा भारती, 2 साध्वी, उनकी मुलाकात बड़ी खास, बड़ी भावुक भी नजर आई। उन्होंने कहा कि भले ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उम्र में उनसे छोटी हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है उनके लिए वो उन्हें मसीहा मानती हैं। और आज हेमंत खंडेलवाल उनसे मिलने पहुंचे। ये एक नया पॉलिटिकल संकेत है भारतीय जनता पार्टी के संगठन और राजनीति में भी, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि थोड़ी साइडलाइन हुई थी पार्टी से, लेकिन अब जब मालेगांव ब्लास्ट केस से सबूतों के अभाव में उन्हें बरी किया गया है, तो पार्टी के बड़े बड़े नेता उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। और क्या एक सियासी संकेत इस तस्वीरों को माना जाए।